तो यहाँ पर बिना टाइम पास के बताता हूँ कि यहाँ पर जो हायर लो था पहले, और इस हायर लो को अभी मार्केट ले चुका है, यानी कि यहाँ पर कैंडल स्विप हो रही है, क्लोज नहीं है, स्विप है और स्पीड के साथ नीचे आया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, पहली बात तो एक इंडस्टमेंट है, और अगर यहाँ पे मैं 5 मिनट पे देखूँ तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक यानी एक अपोजिट कैंडल आपके पास यहाँ पे दिख रही होगी। अगर ये ब्रेक होती है तो मार्केट फिर से हायर जा सकता है। अब यहाँ पर ये वाली कैंडल, इसको मैंने चेंज ऑफ कैरेक्टर लिखा है यहाँ पे, ये ब्रेकर ब्लॉक है, बन जाए अभी, यानी कि यहाँ से क्या हो सकता है, ये रिजेक्शन लेके नीचे आएगा। अगर नहीं आता है तो इसके ऊपर ब्रेक करता है, और हमारे पास क्या है ऊपर का, ऊपर से मार्केट किस तरह से करेक्शन करते हुए आ रहा है, यहाँ पर एक बहुत स्लोली नीचे आ रहा था, ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यानी कि ये जो सारे हैं फेलियर स्विंग्स है, ठीक है, एक करेक्शन है। और यहाँ पे एक वॉल्यूम भी देख लेते हैं कि वॉल्यूम क्या बता रहा है हमको। अब फॉल कहाँ से हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक। वॉल्यूम तो भले ये जो बता रहा है वो यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा दिखा रहा है, यानी कि ये जो सेल आया है वो हाई वॉल्यूम के साथ आ रहा है। तो ये जो यहाँ से सेल लेना है वो हो सकता है अपने फेवर में जाए, पर ट्रेंड इतना बुलिश होने के बाद, है ना, यहाँ पर सेल का लॉजिक नहीं बन रहा है फ़िलहाल। अगर लॉजिक बनता है सेल बाय का, तो हमारे पास नीचे जोन है ऑर्डर फ्लो, वहाँ से ही हम बाय करेंगे। अब यहाँ पे अगर एक स्कैल्प देखना है मुझे क्विक, तो उस हिसाब से अगर यहाँ पे कैंडल स्पीड के साथ, यानी कि इस जोन से स्पीड के साथ ऊपर क्लोज कर दे, तो हम यहाँ से बाय देख सकते हैं वापस से इसी रिटेस्ट पे, ठीक है। अगर ये यहाँ से ऐसा रिटेस्ट करता है तो हम फिर से हाई देख पाएंगे इसको। अब देखते हैं यहाँ से रिटेस्ट करता नहीं करता, वेट करते हैं इसको। मोस्ट प्रोबेबली अगर ये फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं करेगा तो इसी को सपोर्ट मान के या रेजिस्टेंस मान के ये पूरा यहाँ तक इस जोन तक आ जाएगा आराम से, ठीक है। यानी कि ये जोन हो सकता है इसके लिए पूरा नीचे यहाँ तक। लेट्स सी। ओके, तो ये यहाँ पर ब्रेक कर रहा है अभी। यहाँ पर ट्रेड प्लान करते हैं इस ऑर्डर ब्लॉक से, यहाँ पर एसएल रखते हैं इसके नीचे, और टारगेट मिनिमम 1:2 रखेंगे हम। मोस्ट यहाँ पर वैसे तो और ऊपर जा सकता है, पर 1:2 फर्स्ट टारगेट रहेगा, देन और ऊपर देख सकते हैं उसके बाद उसको ब्रेक इवन करके। लेट्स सी। तो यहाँ पर 1:2 टारगेट हमारा डन हो चुका है। अब इसको थोड़ा और हम होल्ड करने का ट्राई करेंगे फिर से यहाँ पे हाई तक। इक्वल हाइज तो वैसे बना ही रखे हैं, पर ट्राई करते हैं हम और ऊपर इसको होल्ड करने का। यहाँ पर इस ट्रेड को अब ब्रेक इवन कर देंगे एंड होल्ड करेंगे फिर से यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तक। और हमने जहाँ से ट्रेड देखी थी वो हमारे पास 1:2 सक्सेसफुल टारगेट दे चुकी है। और ये ऑलमोस्ट कितना पिप था हमारे पास यहाँ पर, 88 पिप का जो हमने टारगेट देखा था वो डन हो चुका है। अब यहाँ क्या हो सकता है नेक्स्ट, जैसे अगर इसको होल्ड करना है तो कर सकते हैं। स्विप हुआ है, इंडस्टमेंट टारगेट हो सकता है फिर से हाई, और यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह ये अभी भी मुझे दिख रहा है। पर अगर देखा जाए तो ऊपर इक्वल हाइज तो है, तो जाना तो चाहिए ऊपर। सेलिंग का कोई व्यू नहीं है मेरा ऐसा कि मैं सेल लेना चाहिए। यहाँ से एक मैंने सपोर्ट तो लगाया है, पर ये किसी काम का मुझे लग नहीं रहा। वैसे एफओएमसी है तो हो सकता है शाम में आ जाए सेल, पर अभी ये जो व्यू है ना यहाँ पर हायर लो स्विप होके ऊपर जा रहा है, और टारगेट तो यही करना चाहिए इसको। देखते हैं आगे। ओके, तो ये ट्रेड हमारे पास वापस से ब्रेक इवन हिट कर चुकी है,
पर जो हमने सोचा था 1:2 हमारे पास यानी कि 2 RR हो चुका है, और ये कहाँ से वापस आया है? 71 से ये वापस से यहाँ पर आ चुका है। भले ही यहाँ पे एसएल तो हिट नहीं हुआ है इसका, पर ब्रेक इवन हमारा हिट चुका है, और इस ट्रेड में फिर से घुसना कोई वैलिड रीज़न नहीं है मेरे पास। ये 5 मिनट पे यहाँ पे कैंडल क्लोज है, और हो सकता है वापस से ये नीचे ब्रेक कर दे, क्योंकि नीचे बहुत सारी लिक्विडिटी है, और यहाँ से इसको बाय करना मुझे कोई रीज़न लग नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे कुछ उस तरह से मेरे पास बना नहीं है। भले यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, पर बाय करना यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते हैं अब एफएमसी में क्या होता है। 11:30 बजे एफएमसी है, पर यहाँ पे ट्रेड क्लोज होती है इसी तरह से हमारा जो प्लान था, जो भी था। थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आपको ये ट्रेड प्लान पसंद आया तो।